हेलो और वेलकम टू गुरुजी। मैं हूं रणधीर वर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2019 नरेंद्र मोदी सरकार की जो दूसरी कार्यकाल है उनका, उसमें कितने नेताओं को और कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मंत्री बनाया गया है, इनको कौन से विभाग मिले, वो सब हम आज देखने वाले हैं। टोटल जो हमारे पास है वो 23 ऐसे मंत्रालय हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और ये हमको याद होने चाहिए एग्जाम्स में कि यहाँ से कहीं से भी वो प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा करंट अफेयर का सेक्शन में आ जाएगा और साथ ही साथ ये हमारे पॉलिटी का भी सेक्शन में आ जाएगा। तो आप इसको जिसमें भी रख सकते हो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो ऑफकोर्स सबको पता ही होगा, ठीक है, कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी। लेकिन इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, वो इंपॉर्टेंट है। तो वाराणसी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। सेकंड है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको हम रक्षा मंत्री भी कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है तो नो प्रॉब्लम, दोनों देख सकते हैं। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, देखिए साथ में मैं आपको इसको कैसे याद रखना है वही बताऊंगा। ठीक है, टिक तो नहीं है, कोई निमोनिक्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन रिलेट करके कैसे इसको याद रख सकते हैं मैं वो आपको बताऊंगा और डेफिनेटली ये बहुत काम करेगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो सेकंड नंबर पे हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रक्षा मंत्री। वो कौन है हमारे? तो राजनाथ सिंह जो है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। अब देखिए, राज से यहाँ पकड़िएगा, राजनाथ से राज पकड़िएगा। ठीक है, राजा का काम क्या होता है? राजा का काम होता है अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना, वहाँ पे अपने जो सैनिक होते हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय करना, ताकि जो उनकी जो प्रजा है वो खुश रहे। या फिर इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो सिंह होता है, सिंह मतलब शेर। शेर क्या करता है? बहुत अच्छा डिफेंस करता है, मतलब कि अपने अपनी रक्षा बहुत अच्छे से तरीके से वो कर लेता है। उसको उस पर कोई हमला नहीं करता है जल्दी। ठीक है, तो जो शेर होता है ना, वो क्या करता है? रक्षा करता है बहुत अच्छे से। तो ऐसे याद रख सकते हो इसको रिलेट करके। सेकंड थर्ड नंबर पे है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मतलब होता है विदेश मंत्री। ठीक है, विदेश मंत्री आपसे पूछ रहा है, तो जो विदेश मंत्री है वो हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ये एक डिप्लोमेट है। ठीक है, ये 3 साल सचिव भी रह चुके हैं, विदेश सचिव रह चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो मंत्री हैं जो बने हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, आपको पता होगा सुब्रमण्यम स्वामी करके एक नेता हैं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। वो जब इमरजेंसी भारत में लगी थी इंदिरा गांधी द्वारा, तो वो भाग गए थे अमेरिका, ताकि उन्हें अरेस्ट ना कर ले। ठीक है, तो सुब्रमण्यम स्वामी कहाँ भाग गए थे? विदेश भाग गए थे, यानी कि अमेरिका भाग गए थे। ठीक है, ये हिस्ट्री में आप जब पढ़िएगा पॉलिटी में तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इमरजेंसी के दौरान वो भागे थे। तो उससे रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं कि जो सुब्रमण्यम है वो हमारे विदेश मंत्री हैं। तो सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री होगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर पे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, रसायन एवं उर्वरक मंत्री। तो देखिए, रसायन और उर्वरक, तो रसायन और उर्वरक हम कहाँ डालते हैं? खेत में डालते हैं। खेत में क्या होते हैं? गड्ढा होता है। तो गड्ढा से आप घोड़ा से याद रखेंगे, गड्ढा। ठीक है, घोड़ा गड्ढा थोड़ा साउंड लाइक सेम कर रहा है उसके जैसा, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हो गए मंत्री हैं वो है DV सदानंद गौड़ा। और गौड़ा में हम क्या डालते हैं? उर्वरक डालते हैं, रसायन रसायन डालते हैं, ताकि हमारी जो खेती है वो अच्छे तरीके से हो। फिफ्थ नंबर पे है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री बहुत आसान है, सीता। सीता से याद रखेंगे सीता, और यहाँ से याद रखेंगे वीता, यानी कि वीता और सीता। इसको आप राइमिंग कर लेंगे, वीता और सीता। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सीता और वीता। यानी कि जो निर्मला सीतारमन है वो हमारी वित्त मंत्री है। ठीक है, सिक्स नंबर पे है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यानी कि उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय किनके पास है? तो इनके लिए कोई मेरे पास रिलेट नहीं मैं इसको कर पाया हूँ। अगर आप चाहें तो इसको खुद से कर सकते हैं। वैसे जो हमारे मंत्री हैं उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय के, वह रामविलास पासवान। और रामविलास पासवान का अभी परसों इनका निधन हो गया है। तो अब ये जो मंत्रालय है वो किससे मिलता है अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। तो जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सेवन नंबर पे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, मतलब सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि कानून मंत्री कौन है। लेकिन उसके साथ ही आपको ये न्याय IT मंत्री भी याद रखने हैं, क्योंकि कानून मंत्री तो साथ में है, ये न्याय मंत्री भी हैं और IT मंत्री भी हैं। ठीक है, तो कानून मंत्री कौन है हमारे? रविशंकर प्रसाद। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? रविशंकर से यहाँ से आपको याद रखना है शंकर। जो शंकर भगवान है वो क्या करते हैं? सारे भगवानों के भगवान उन्हें कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उनका ही कानून जो है वो सब पे चलता है, मतलब ऐसा हमें इमेजिन कर लेना है, एज्यूम कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि शंकर भगवान का जो कानून है वो सब जगह लागू होता है। ठीक है, तो रविशंकर प्रसाद जो हो गए वो हमारे क्या हो जाएंगे? वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, यानी कानून न्याय और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद हो जाएंगे। 8 नंबर पे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर,
एंड फार्मर वेलफेयर। तो नरेंद्र सिंह तोमर इसके मंत्री हो जाएंगे। उसके बाद है हमारा 9th नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल है ये हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। और ये अभी इन्होंने जो किसान बिल आया था इसके चलते इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से, ठीक है, और बीजेपी भी छोड़ दी है। तो ये भी जो मंत्रालय है वो शायद अभी खाली है या शायद मोदी जी के पास उन्होंने अपने अंडर में रख लिया है। एक चीज़ और, जो जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्री हैं ना उनके आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन एरिया है जहाँ से वो लड़े हैं चुनाव वो भी याद रखने हैं। जैसे कि मैं यहाँ बताना आपको भूल गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह, वो लखनऊ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, सबके तो नहीं है यहाँ पे, जिनके भी हैं मैं आपको बताता चलूँगा। फिर हमारे जो हैं 11th नंबर पे हैं, सॉरी हाँ 10th नंबर पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशांक, ओके। 11th नंबर पे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को बनाया गया है। झारखंड से आते हैं, खूंटी जिले से इन्होंने चुनाव लड़ा था और इन्हें दिया गया है जनजाति मामलों के मंत्रालय। और जनजाति लोग अधिकतर कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके टाइटल में क्या लगा हुआ है, मुंडा। मुंडा जाति जो होते हैं वो जनजाति के अंदर आते हैं, ठीक है, ये SC ST के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। 12th नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड टेक्सटाइल, कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय होता है। ये दिया गया है स्मृति ईरानी को, जो बहुत ही एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रह चुकी हैं टीवी सीरियल्स की। तो और इन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा था, अमेठी से। और अमेठी ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी जी को हराया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा आपसे कि स्मृति ईरानी का चुनाव क्षेत्र कौन है। तो अमेठी से, अमेठी यूपी में पड़ता है, वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। 13 नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री आपसे पूछ रहा है कि कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। अब जिसके नाम क्या कि डॉक्टर लगा हुआ है वो क्या रहेगा, वो थोड़ा हाइजीन होता है, थोड़ा स्वस्थ होते हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा अच्छे से वो रखते हैं, तो स्वास्थ्य पे बहुत बहुत ध्यान देते हैं डॉक्टर लोग। तो इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, तो इसको याद रख सकते हैं आप ऐसे, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। 11 नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एनवायरनमेंट, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है हमारे, प्रकाश जावड़ेकर हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं। अब देखिए कोई भी सूचना हमारे तक कैसे पहुंचती है, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, और इन सब को ऑपरेट करने के लिए हमें चाहिए होता है क्या, प्रकाश, यानी कि मतलब कि बिजली से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, तभी हम मोबाइल यूज कर सकते हैं, चार्ज करके टीवी देख सकते हैं, कंप्यूटर देख सकते हैं। तो प्रकाश किसकी वजह से आएगा, सूचना किसकी वजह से आएगा, प्रकाश की वजह से आएगा। तो प्रकाश जावड़ेकर इनके हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हो जाएंगे। और प्रसारण भी जो होता है वो कहाँ पे होता है, टीवी में होता है। तो टीवी हम देखने के लिए क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी से हमें प्रकाश मिल सकती है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो इसको। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, ये इंपॉर्टेंट मंत्रालय है ये भी। तो ये है पीयूष गोयल, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। 16 नंबर पे है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, धर्मेंद्र प्रधान, इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं है, इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी, मुस्लिम हमारे देश में क्या है, माइनॉरिटी है, यानी अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय हैं वो किनके पास है, वो है हमारे मुख्तार अब्बास नकवी के पास, ठीक है। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कौन है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास मंत्रालय आपको कौन है, महेंद्र नाथ पांडे। अब देखिए महेंद्र से आपको याद रखना है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी ने झारखंड का और पूरे देश का काफ़ी विकास किया है। तो विकास कौन किया है, महेंद्र सिंह धोनी ने। तो महेंद्र नाथ पांडे आप इसको याद रख सकते हो कि कौशल विकास मंत्रालय महेंद्र नाथ पांडे जी के पास है। तो 20th नंबर के जो हमारे 20th नंबर पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज, भारी उद्योग मंत्री कौन है, तो ये है हमारे अरविंद गणपत राय। गणपत जिसे आपको याद रखना है, गणपति, और गणपति क्या होते हैं, हाथी, मतलब आप याद रख सकते हो गणपति भगवान हम उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, मतलब भारी उनके पास शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, भारी से भारी चीज़ों को वो उठा सकते हैं। कौन, गणेश भगवान, ठीक है। तो भारी उद्योग मंत्री गणपत, और गणपति को भी हम गणपत बोल देते हैं, ठीक है। 21 नंबर पे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इनका पूरा नाम है अरविंद गणपत सावंत, ठीक है, इनका पूरा नाम अरविंद गणपत सावंत है। 21 नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज़,
यानी कि पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री, तो ये हैं गिरिराज सिंह। ठीक है, गिरिराज सिंह इनको दिया गया ये मंत्रालय। और 22 पे है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये जो मंत्रालय है वो नया मंत्रालय बनाया गया, पहले ये मंत्रालय नहीं था। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में कौन सा नया मंत्रालय बनाया गया है, तो आपको बताना है जल शक्ति मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं। फिर हमारा लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रहलाद जोशी इनके मंत्री हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स हमारे कौन है, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी। देखिए कुछ 8 से 10 ऐसे मंत्रालय हैं जो आपको याद रखने, कौन कौन से मैं बता रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, कपड़ा मंत्री, कोयला मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, ठीक है, स्टील मंत्री, ये सब जो है वो आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। गृह मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री तो मैंने बता ही दिया आपको, वित्त मंत्री बता ही दिया। तो जो 8 से 10 ऐसे मंत्रालय हैं जो कि इनके टॉप मोस्ट लीडर्स जिनको दिया जाता है ये पोस्ट, जिनका ये मंत्रालय सौंपा जाता है, उसको आपको याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार ट्रिक के साथ और एक स्टैटिक जीके के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए वही मुझे कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।